ओम शांति। आज बाबा के 4 तारीख के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली के अंदर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को बेहद की पवित्रता, बेहद का बाप धारण करा रहे हैं। और बेहद की पवित्रता किसको कहा जाता है? तो बाबा कहे, देह सहित देह की दुनिया, देह के संबंधों को भूलना, एक बाप को याद करना, ये है बेहद की पवित्रता को धारण करना। और इसीलिए बाबा कहे, ये बेहद का बाप जब आकर के बेहद की पवित्रता धारण कराते हैं तो बेहद का वैराग्य दिलाते हैं। और इस बेहद के वैराग्य से ही तुम बेहद की राजधानी अर्थात नई दुनिया के बेहद के वर्षे को प्राप्त करते हैं। तो आज बहुत सुंदर बाबा के ये मधुर महावाक्य, बेहद की पवित्रता क्या होती है, उस पर बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। बाबा कहे, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। प्रश्न है आज की मुरली का, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? पुरुषार्थ जो वर्षा लेने से पहले क्या होता है और वर्षा मिल जाने के बाद स्थिति क्या होती है? तो बाबा कहे, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो। और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हैं। ये स्थिति हो जाती है। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। नहीं तो क्यों नहीं जोड़ना है? तो बाबा कहे, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। आज की मुरली का गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई। कुछ दिन से लगातार बाबा पढ़ाई के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो बाबा कहे, ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, वह परमपिता परमात्मा है। तुम जब वहां से मधुबन आते हो, अपने घर से जब मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी बाबा हो गया। जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं। बेहद पवित्र बनाए। बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद पवित्र बनाए। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद सतो प्रधान बनने के लिए। बेहद
पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए नंबरवार तो होते ही है। बेहद पवित्रता अर्थात सिवाय एक बेहद के बाप के और कोई भी याद न आए। तो बेहद का वर्षा मिलता है। कैसे मिलता है? बेहद पवित्र बनने से। और बेहद पवित्र बनना अर्थात बेहद के बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। वह बाबा बहुत मीठा है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है और बेहद का बाप है अर्थात सभी का बाप है। तुम बच्चों ने ही पहचाना है। बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं। आकर क्या करते हैं? भारत में आकर के बाबा, बेहद के बाबा क्या करते हैं? तो बाबा कहे आकर बेहद का संन्यास कराते हैं। तो आज बाबा बच्चों की बुद्धि को हद से बेहद में ले जा रहे हैं। तो बाबा आकर बेहद का संन्यास कराते हैं। संन्यास भी मुख्य है ना, जिसको ही वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी पुरानी छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे इनसे बुद्धि का योग हटा दो, ये पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा दो। इनका नाम ही नरक, दुख धाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो नरक में था ना। अभी तुम समझते हो यह जो कहते हैं वह भी रॉन्ग है। बाप राइट बात बताते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए राइट बातें मिलती है। अभी ही पुरुषार्थ करना होता है स्वर्गवासी बनने के लिए भी सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा न सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी बनाने वाला है बाप। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर कहते हैं बच्चों, हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना। शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पाठ बजाने। तो हम बच्चे शांति धाम के मालिक भी है, तो पहले मालिक अपने घर जाएंगे और घर जाने के बाद फिर सुखधाम पाठ बजाने जाएंगे। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में ये सारा ड्रामा का चक्र रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उनको याद करना है ना, उनको जरूर याद करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सन्मुख कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध है सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। समझो, बच्चा या बच्ची पैदा हुई तो वह भी मुसीबत हुई, एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। बाप कहते हैं सबको भूल, एक को ही याद करना है। वही हमारा माता पिता, टीचर, गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के हम बच्चे, भाई बहन है। चाचा मामा आदि कोई संबंध नहीं है। यह एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी है तो पौत्रे पौत्रियां भी है। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे तो पौत्रे पौत्रियां भी है। यह तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्वदर्शन चक्र तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। स्वदर्शन चक्रधारी
हम बच्चे चलते फिरते बनते हैं। तुम बच्चे इस समय क्या हो? बाबा ने बहुत अच्छी आज एक स्मृति कहो स्वमान दिलाया है। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। वह लाइट हाउस जड़ होते, तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है, तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। तो लाइट हाउस बाबा ने किस अर्थ में कहा? बाबा कहे तुम बच्चों को ज्ञान की लाइट मिली है। वैसे भी कहा जाता है नॉलेज इज लाइट। तो ज्ञान की लाइट मिलने से ही हम ज्ञानवान बन जाते हैं और सबको रास्ता दिखाते हैं। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई ही, ये ज्ञान ही लाइट का कार्य करती है। तुम जानते हो ये दुखधाम है, हम अभी संगम पर है, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं और बच्चे भी यहाँ आते हैं। संगम पर ही भगवान आकर हम बच्चों से बात करते हैं और हम बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवे। देखो रहमदिल बाबा कितनी अच्छी बात बताते हैं। जब कोई पूछते हैं बाबा हम फलाने को ले आवे, अच्छा है, बाबा कहे गुण उठाएगा, शायद तीर भी लग जाए। तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए, उस बच्चे का कल्याण हो जाए, परंतु पूछ करके लाना होता है। ये भी बाबा कायदा सिखाते हैं कि कैसे श्रीमत ले करके फिर लाना होता है। तो इसीलिए भावना बहुत अच्छी है कि किसी आत्मा का कल्याण हो जाए, रहम हो जाए। बाबा की भी यही भावना है। तुम बच्चे जानते ही है, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष। जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। सतयुग में कोई भी किसको नमन नहीं करते हैं। भले वहां लक्ष्मी नारायण है, लेकिन कोई भी वहां नमन नहीं करते हैं। यहाँ की ये सब बातें वहां नहीं होती है। यह भी बाप समझाते हैं, अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। वैसे भी बाबा ने कहा है आदि सो अंत। आदि में साक्षात्कार का पाठ चला तो अंत में भी चलेगा, परंतु जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, सर्विस करेंगे तो साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। घर बैठे आप ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। शिव बाबा इन द्वारा सबको साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंचते ऊंच बाप में है, तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। जैसी जिसकी भावना वैसे उसको फल मिलता है। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आपे ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़ी की। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया था, चलो वैकुंठ चले। शुरू शुरू में ये साक्षात्कार की लीला भी ऐसी थी, जो बच्चे आपस में बैठते थे और कहते थे चलो वैकुंठ चले। एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वह फिर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे,
सतयुग में पहले पहले ये धर्म है, इनमें बहुत सुख है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। जो सुख नए मकान में होता है वो पुराने में नहीं। थोड़े समय के बाद वो भपका कम हो जाता है। स्वर्ग और नर्क में तो बहुत फर्क है ना। कहाँ स्वर्ग, कहाँ ये नर्क। तुम खुशी में रहते हो, यह भी जानते हो, बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा है, यही भूल जाते हैं, तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मनिश्चय करो। बाबा घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते हैं, जब यहाँ बैठे हो तो भी आत्मनिश्चय करो, तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। यह एक लॉ है, एक कायदा है। जिस स्मृति में व्यक्ति बैठा होगा उसी की याद आएगी। दैहिक स्मृति में बैठेंगे तो देहधारी की याद आएंगी। आत्म निश्चय करके बैठेंगे तो परमात्मा की याद आएगी। तो बाबा कहे यह एक लॉ है। तुम गाते भी हो, मेरा तो एक दूसरा न कोई, बाबा हम बलिहार जाएंगे। वह अभी समय है, एक को ही याद करना है। आंखों से भल किसको भी देखो, घूमो फिरो सिर्फ आत्मा को, बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने माशूक को ही याद करना है। कोई की किसी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है। फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते हैं बाबा ये क्या है? प्रीत की हमने और फिर बाबा से पूछते हैं ये क्या है? बाबा कहे अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो और दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है। अब ये जो प्रीत हुई ये भी बाबा कहे देह अभिमान में आने कारण और कोई पास्ट का कर्म का हिसाब किताब जब होता है तो ऐसे नाम रूप में फंसते हैं। फिर बाबा क्या कहते हैं? वह धोखा होता है। ये हिसाब किताब जरूर है, परंतु वो धोखा देता है। समय अनुसार धोखा ही मिलता है। बाप कहते आंखों से जो कुछ भी देखते हो उनमें बुद्धि न जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद नहीं करते हैं। कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते हैं। तो अपने को देखना चाहिए हमने कितना शिव बाबा को याद किया, नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्कर लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में। 10-15 मिनट आकर के बाबा कहे याद में बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो वो कोई न कोई बाबा कहे जो काम काज छोड़कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता है। बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। गीत था ना, ये वक्त जा रहा है, तो बाबा समय का भी एहसास कराते हैं। ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है। दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। कृष्ण का दीदार हुआ
बहुत खुशी हो जाती है। मिलता तो कुछ भी नहीं, बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते हैं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है। किनको मिलता है? स्वर्ग का पासपोर्ट चाहिए तो किसको मिलता है? जो याद में रह अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, उसको ही स्वर्ग का पासपोर्ट मिलेगा। बिना कर्मातीत अवस्था के स्वर्ग में तो नहीं जा सकते हैं, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा और भी राय देते हैं, अपने ताज व तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। इनसे हम यह बनते हैं। शुरू में बाबा ने हर एक बच्चे की 2 फोटो निकलवाई थी, एक सफेद कपड़ों में और दूसरा सजा सजाया ताज तख्त वाला फोटो निकलवाया था। और फिर बाबा ने हर एक को ये फोटो दिया था कि रोज देखते रहो तो एक नशा चढ़ेगा, ये साधारण स्वरूप है और ये जाकर के बनना है। तो इसी तरह बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं, एक साधारण स्वरूप, एक ताज तख्त वाला फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। इनसे हम यह बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उसमें भी मोह लग जाएगा। बाबा कहे फिर उस याद में मोह लग जाएगा, उस स्वरूप के साथ, संपूर्ण स्वरूप के साथ भी मोह लग जाएगा। हम यह बन रहे हैं, नर से नारायण। चित्र देखकर खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। यह सब पुरुषार्थ की युक्तियां बाबा बताते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बाबा युक्तियां बच्चों को बताते हैं। कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है? हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। कैसे 84 जन्म लिए हैं, वह भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते हैं। इसको कहा जाता है थियोरेटिकल। यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल। अभी जो हो रहा है उनके फिर भक्ति मार्ग में पुस्तकादि बनेंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हो, यह है नई बात। रावण राज्य झूठ खंड, फिर सच खंड, राम राज्य होगा। चित्र में बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी है उन्हों को ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है, जो हम ये सब करते रहते हैं, समझते भी हैं हम ये करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परवश है, डर लगा हुआ है। समझते हैं घर बैठे एक बम छोड़ेंगे तो खत्म कर देंगे, एरोप्लेन, पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। विनाश तो जरूर होना ही है। नई दुनिया सतयुग था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे चल समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना जरूर होनी है, इसमें तो पाए का भी संशय नहीं है। ये ड्रामा चलता रहते हैं, ड्रामा चलता रहता है। कल्प पहले मुआफिक ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। कोई कोई को ड्रामा पुरुषार्थ कराता है, लेकिन फिर वो मार्क्स ड्रामा को चली जाती है। ऐसे भी नहीं, जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा। बाबा कहते हैं, जब बच्चे पूछते हैं बाबा पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी,
तो बाबा क्या कहते हैं, पुरुषार्थ बढ़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह न सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहा? मुझ आत्मा को कहा। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है, यह आत्मा भी उनसे सुनती है। तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह है ऊंचते ऊंच, प्यारे ते प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे, गाते भी है, तुम्हारी गति मति न्यारी है। तो जरूर मत दी थी, अब तुम्हारी बुद्धि में है, इतने सब मनुष्य मात्र वापस घर जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं हैं, सबका सीजरा है परमधाम में। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबरवार बैठती है ना, तुम भी नंबरवार जाते हो। छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आएगी पाठ बजाने। यह है रुद्रमाला। बाप कहते हैं इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है, ऊपर में मैं फूल हूँ। फिर पाठ बजाने के लिए सब यहाँ ही आए हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा है। कैसे ये ड्रामा चलता है सो तुम जानते हो। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। यह मेहनत है, सबको रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसाते हो। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं, सो तो करना पड़े, पूछने की क्या बात। कैसे भी करके याद जरूर करो, इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे। याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हो यह झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इनको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। वह हठ योगियों का है हद का वैराग, वह बेहद का वैराग सिखला न सके। बेहद के वैराग वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे। अब बाप कहते हैं सिकिलदे बच्चे, तुम भी कहते हो कितना सिकिलदा बाप है। 63 जन्म बाप को याद किया, बस हमारा तो एक बाप, दूसरा न कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। इस दुख धाम को भूल जाना है। आज की मुरली का वरदान है, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्न को पार करने वाले
तीव्र पुरुषार्थी भव। आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गंवाओ, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन के भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है, उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। आज की मुरली का स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशी बांटना यही सबसे बड़ा शान है। खुश रहना और खुशी बांटना यही सबसे बड़ा शान है। इसी शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।